अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे इंडिकेटर बुलिंजर बैंड पर। ये इंशाल्लाह एक छोटा सा कोर्स होगा जिसमें हम डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ बुलिंजर बैंड की वर्किंग पर कि किस तरह इसको यूज करके हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी सारे इंडिकेटर हैं मार्केट में, कुछ बिल्ट इन होते हैं जो मेटा ट्रेडर 4 के साथ हमें फ्री मिलते हैं, कुछ लोग पेड इंडिकेटर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये तो नहीं कहा जा सकता कि बुलिंजर बैंड जो है ये दुनिया का सबसे अच्छा इंडिकेटर है, यहाँ इससे अच्छी एक्यूरेसी किसी की नहीं। ठीक है, लेकिन ये एक कदरे आसान है दूसरे इंडिकेटर की निस्बत, और इसको सीखना आसान है। इस पे ट्रेड करके आप एक अच्छे मार्जिन्स में प्रॉफिट बना सकते हैं। अच्छा जी, ये एक छोटे स्टार्टिंग है। आज हम इसका बेसिक्स देखेंगे कि बुलिंजर बैंड इटसेल्फ चीज़ क्या है, इसके पीछे क्या कैलकुलेशंस है जिसके साथ ये मूव करता है, और इसके कुछ बेसिक बिहेवियर्स को देखेंगे। और आने वाली वीडियोस में हम इस पर कुछ स्ट्रेटजीज पर काम करेंगे जिससे इंशाल्लाह हमें फ़ायदा होगा। सबसे पहले इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पर इंडिकेटर वाले पोर्शन में ट्रेंड में जाना है, और ये पहला है आपका बुलिंजर बैंड। पीरियड इसका 20 रहेगा, शिफ्ट 0, डेविएशन 2, एज इट इज़ ये ओके लग जाएगा, और इस तरह से आपको कुछ इसका व्यू नज़र आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसके हमारे पास पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले पीरियड 20। इस 20 का क्या मतलब है? इस 20 का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ये तीन लाइंस नजर आ रही हैं, एक, दो और तीन। ये कहलाता है अपर बैंड, ये कहलाता है लोअर बैंड, और ये आपका रहा मिडिल बैंड। ये जो मिडिल बैंड है ना, ये 20 की मूविंग एवरेज है। मिडिल बैंड 20 पीरियड की मूविंग एवरेज है। ठीक है, और ये दो लाइंस इसके कोरेस्पॉन्डिंगली मूव करते करते मार्केट की बिहेवियर के साथ अपनी शेप्स को चेंज करते रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, जैसा कि आपने ये देखा है कि ये ट्रेंड वाले पोर्शन में मौजूद है, यहाँ पर ट्रेंड वाले पोर्शन में मौजूद है। इसका मतलब है कि इसका लेना देना बेसिकली ट्रेंड के साथ ही है। तो हम इसमें कुछ बेसिक चीजें देखते हैं कि ये हमें किस तरह काम करता है। तो बुलिंजर बैंड के तीन बैंड है, अपर बैंड, मिडल बैंड और लोअर बैंड। इसमें जो लोअर बैंड है ये आपका सपोर्ट के तौर पर काम करता है, अपर बैंड आपका रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता है, और इसी तरह से मिडिल बैंड आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों तरह से काम करता है, जैसे कि एक मूविंग एवरेज काम करती है। ठीक है जी, मूविंग एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट भी यही है कि मूविंग एवरेज को मार्केट जब किस दोनों साइड से किसी भी साइड पे अप्रोच करती है, तो मूविंग एवरेज उस हिसाब से सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पर काम करती है। मिसाल के तौर पर ये अगर आपकी मूविंग एवरेज है, तो मार्केट अप ट्रेंड में जाती हुई अगर इसे स्ट्राइक करेगी तो ये रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगी और मार्केट को कोशिश करेगी नीचे वापस भेजने की। ठीक है जी, इसी तरह से अगर ये आपकी मूविंग एवरेज है और मार्केट इसे ऊपर से इस तरह नीचे इस पर आती है, तो ये एक सपोर्ट का काम भी करती है और ये कोशिश करेगी मार्केट को दोबारा यहाँ पर पुल करने की। इसी तरह से जो आपका मिडिल बैंड है ये ट्रेंड के साथ साथ सपोर्ट भी, एज ए सपोर्ट भी बिहेव करता है, एज ए रेजिस्टेंस भी। तो सबसे पहली बुलिंजर बैंड की चीज क्या है जी, कि इसके तीन बैंड है। अपर बैंड जो कि रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा, मिडिल लोअर बैंड जो कि सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और मिडिल बैंड जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों के तौर पर काम करेगा। अब इसके साथ आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं, यानी इसके आप डेली वीकली पे भी ट्रेड किया जा सकता है इसको, और इसी तरह से H1 M30 M15 स्कैल्पिंग में भी आप इससे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक इसकी चीज बेसिक होगी। अब हमने देखना ये है कि ये मार्केट में किस तरह का बिहेवियर करता है, और इसके साथ हम क्या एस्टिमेट लगा सकते हैं। ठीक है, और ये हमें क्या क्या इंडिकेशंस देता है। सबसे पहली चीज बिलिंजर बैंड के हवाले से ये है कि जब भी मार्केट यानी कैंडलस्टिक्स, जब भी कैंडलस्टिक इस तरह से बुलिंजर बैंड के साथ आपको बार बार ओवरलैप करती, अटैच करती नजर आए, जैसे इस एरिया में आपको ये स्विंग नजर आ रही है जो कि जिसने हम कह सकते हैं कि बैंड को पकड़ लिया और बैंड के साथ साथ ऊपर मूव करती गई, तो इस चीज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुलिश मोमेंटम है, बेरिश मोमेंटम बिल्कुल नहीं। बुलिंजर बैंड में आपको एक चीज और छोटी सी ऐड कर दूं कि अगर आप इसको प्राइस एक्शन के साथ यूज करना चाहें तो ये एक बड़ा ही लीथल सा कॉम्बिनेशन बन जाता है, जो कि बड़ी
अच्छी एक्यूरेसी तक आपको लेके जा सकता है। वो इंशाल्लाह हम फर्दर आगे वीडियोस में इसके डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यह है कि प्राइस एक्शन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एज ए इंडिविजुअल इंडिकेटर भी इसको यूज किया जा सकता है। तो पहली चीज हमने बोलिंजर बैंड के बिहेवियर में क्या देखी कि जब भी अप स्विंग में या डाउन स्विंग में, यानी बुलिश स्विंग में या बेरिश स्विंग में, जब भी स्विंग इस तरह बैंड के किसी अपर या लोअर बैंड को पकड़ के उसके साथ साथ मूव करती रहेगी, उसके साथ साथ मूव करती रहेगी, यानी उसे छोड़ेगी नहीं, तो ये चीज इंडिकेट करती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड का मोमेंटम है। जैसे यहाँ पर बुलिश मोमेंटम है सारे का सारा। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हम यहाँ पर जल्दी सेल का नहीं सोचेंगे, वरना यहाँ पर हम ट्रैप हो जाएंगे, यहाँ हमारा एसएल हिट होगा। ऐसे सिनेरियो में हमने वेट करना होता है। ठीक है जी। और एक तो इसकी देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर आपको नजर आया कि मार्केट ने इसको बैंड को क्रॉस किया और बाद में बैंड के साथ साथ नीचे चलती आई, फिर इसने थोड़ी देर के लिए बैंड को छोड़ा और ये इस तरह। तो ये एक इसका बिहेवियर है बुलिश और बेरिश स्विंग के अंदर, कि जब जब मार्केट बुलिंजर बैंड को क्रॉस करके इसके साथ ओवरलैप करती है, इसको पकड़ के मूव करती 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 जाती है, तो उस वक्त वो उसी ही साइड का मोमेंटम शो कर रही होती है। तो हमने कोशिश करनी है कि उसी साइड में ट्रेड कर लें अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन उसके ऑपोजिट ट्रेड ना करें। पहली चीज बुलिंजर बैंड की ये हो गई कि अपर या लोअर बैंड के साथ जब तक कैंडलस्टिक्स अटैच हैं, तब तक वो ये चीज इंडिकेट करता है कि उसी साइड का मोमेंटम मार्केट में चल रहा है, उसके ऑपोजिट मोमेंटम भी मार्केट में एंटर नहीं हुआ। अच्छा जी। अब हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहां पर बनती है, यानी बिल्कुल बेसिक बताने लगा हूं कि बुलिंजर बैंड को यूज करते हुए हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहां पर बनती है। सबसे पहले जब आपने ऐसा बिहेवियर देखा मार्केट का कि कैंडल ने क्रॉस किया बुलिंजर बैंड को और बाद में इसको ओवरलैप करके मूव करती गई, अब यहां पर सबसे पहली चीज, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप वेट करेंगे कि मार्केट बैंड को छोड़ के साइडवेज हो, यानी जैसे ये छोटी सी कंसोलिडेशन टाइप आपको नजर आए, मार्केट बैंड को छोड़ के साइड पे हो। ठीक है। वहां पर उस कंडीशन में आपने कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करना है और फिर वहां से आप सेल ले सकते हैं, जो कि आपकी ये यहाँ पर आपको नजर आया, ये रिट्रेसमेंट हुई है, तो आप इस रिट्रेसमेंट को सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हैं। किस तरह से? आपने ये बिहेवियर देखा मार्केट का, आपने वेट किया, मार्केट ने इसको छोड़ा, छोड़ने के बाद मार्केट ने एक छोटी सी कंसोलिडेशन बनाई। कंसोलिडेशन कोई लाजमी चीज नहीं है, लेकिन कंसोलिडेशन लॉस ऑफ मोमेंटम शो करती है, यानी मोमेंटम वीक होता है तब। तो ये भी एक इंडिकेशन होती है कि अब मार्केट शायद अपनी डायरेक्शन जो उसकी प्रीवियस चल रही थी उससे रिवर्स मोड में जाए। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट ने कंसोलिडेशन की। तो कंसोलिडेशन के बाद ये अगर आप गौर से देखें तो हमें यहाँ पर बेरिश इनगल्फिंग मिलती है। इस छोटी सी इस पिन बार टाइप को इस पूरी कैंडल ने अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, ये बेरिश इनगल्फिंग। इसके बाद अगर आप ट्रेड ओपन करते तो यहाँ पर ये आपका स्ट्रेट अवे प्रॉफिट था सारे का सारा। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया स्विंग के अंदर, इस तरह से भी ये काम करता है, लेकिन इसके अंदर कंडीशन ये है कि आपको ये वाली कंडीशन मिले। इस मेथड के साथ या स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि इस तरह से आपको कैंडल्स ओवरलैप मिले, फिर आप ट्रेड करते हैं, वरना आप ट्रेड इसको नहीं करेंगे। यानी इस तरह के सिनेरियोज के अंदर हम इसको किसी और मेथड से ट्रेड करेंगे। जब मार्केट इसको बुलिंजर बैंड को ओवरलैप ना कर रही हो तब हम इसको किसी और मेथड से ट्रेड करेंगे। अच्छा जी। सेम इसी तरह से यहाँ पर देखिए कि हमें हमें बुलिंजर बैंड ने किस तरह बचाया गलत ट्रेड लेने से। ये आप देख रहे हैं मार्केट ने ओवरलैप किया बैंड को बार बार, फिर मार्केट ने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ा, कंसोलिडेशन टाइप भी बनाई, लेकिन यहाँ पर हमें कोई क्लियर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिला। फिर हम नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं। ठीक है। फाइनली यहाँ पर भी मार्केट ने इसको छोड़ा। ठीक है। लेकिन इस एरिया के अंदर, इस पूरे एरिया के अंदर हम कोई फेक ट्रेड लेने से बच गए। हालांकि आप यहाँ पर देखें हमें काफी कंजेस्टेड मार्केट मिली है, छोटी छोटी कैंडलस्टिक्स बनाती, यहाँ पर मार्केट ने बुलिश हमें मोमेंटम दिखाया है।
लेकिन चूंकि वो हमारी कंडीशन पूरी नहीं था कर रहा, उसने कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं था दिया, और फिर मार्केट ने, ये देखें, हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि मार्केट ओवरलैप करे, जो कि मार्केट ने यहाँ पर किया। उसके बाद मार्केट छोड़े, छोड़ने के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न दे, जो कि यहाँ पर हमें कोई भी मिला नहीं। मैं यहाँ पर आपको पर्सनली प्रेफर करूंगा, या तो आपको स्ट्रॉन्ग पिन बार को पिक करें, या फिर आप इनगल्फिंग को पिक करें। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पे ज्यादा काम करें, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा मानी जाती है। यहाँ पर हमें उसने कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिया, लिहाजा हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये हमें यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग मिली है, लेकिन आप इस चीज को देखें कि उससे पहले काफी हद तक मोमेंटम लॉस हो चुका था। मार्केट यहाँ पर कंजेस्टेड रही, कंफ्यूज रही। ठीक है। तो इसलिए हम इसको भी, खैर आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कंडीशन में भी क्या करना है, लेकिन बेसिक हमारा सीखना ये है। एक दो और इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, अगर यहाँ पर हमें मिल जाए तो। जी, ये रही आपके पास एग्जांपल बहुत अच्छी। एक तो ये मार्केट ने यहाँ पर इनगल्फिंग दी थी बहुत बड़ी, लेकिन इस चीज को समझ लेना चाहिए कि जब इतनी बड़ी विक हो तो फिर वो इतनी ज्यादा वैलिडेट नहीं रहती। उसकी निस्बत अगर आप ये देखें कि जब यहाँ पर मार्केट ने ओवरलैप किया, तो ये जो इनगल्फिंग है, इसने हमें बहुत अच्छा काम दिया। ठीक है। मार्केट ने इसको, इसके अंदर इन हुई, उसके बाद मार्केट ने इनगल्फिंग बनाई, डायरेक्ट इनगल्फिंग बनाई बैंड के साथ ही, ये हमें काम दे गई। उसके अलावा आप इस सिनेरियो को देखेंगे, यहाँ पे ओवरलैप किया, फिर यहाँ पे ओवरलैप किया, फिर यहाँ पे ओवरलैप किया, यहाँ से मार्केट साइडवेज मूव की। ठीक है जी। और एज सच कोई इतना क्लियर हमें पैटर्न नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा ओवरलैप किया, उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज हुई। यहाँ से अगर आप कोई पैटर्न देखें तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। एक ये थी चीज इसमें बेसिक सी। ठीक है। ये मैंने सिर्फ अभी आपको बताया है अपर और लोअर बैंड का एक बेसिक बिहेवियर बुलिंजर बैंड का। ठीक है जी। हम इसी को इंशाल्लाह फिल्टर करते 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 इसमें बहुत सी और चीजें डिस्कवर करेंगे, और देखेंगे हम इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। उसी तरीके से आपको वही बिहेवियर यहाँ पर मिलता है। फिर इसको छोड़ा, और ये एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग बनाए बुलिश, और उसके बाद आप इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास एक चीज हो गई। अब हम इसमें मजीद बात करते हैं। एक तो ये चीज हो गई ना कि मार्केट इसमें मोमेंटम शो करती है सिंगल साइड का, और उसके बाद जब मार्केट साइडवेज होती है, साइडवेज होने के बाद हम कैंडलस्टिक पैटर्न पिक करके, ठीक है, हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये कोई इतनी बहुत अच्छी, या कह सकते हैं आप बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी तो नहीं है, लेकिन एक ये भी तरीका है। हम आहिस्ता आहिस्ता इसको फिल्टर आउट करेंगे, और इसमें से एक अच्छी स्ट्रेटेजी को रेडी करेंगे ट्रेड के लिए। उसके बाद एक चीज यहाँ पर ये है कि जो आपके बैंड्स हैं, ये तीनों बैंड, अपर, लोअर और मिडल, ये तीनों बैंड अपने रास्ते में कहीं ना कहीं एज ए लेवल भी काम करते हैं। ये तीनों बैंड लेवल के तौर पर भी काम करते हैं। उसकी एग्जांपल ये फ्रेश आपके सामने पड़ी हुई है। यानी जिस एरिया में जो एक प्रॉपर लेवल का एरिया होगा, वहां पर आपको बैंड मिल सकता है, बैंड के टचेस मिल सकते हैं। इसीलिए तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था ना कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर काम करते हैं। तो सम टाइम वाकयातन आपको, अगर आप समझ लें कि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं प्राइस एक्शन की, और आपको लेवल ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें भी आप बुलिंजर बैंड को यूज करके लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर वाकयातन काम करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि आपके बैंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर काम करते हैं। अब हम इसी को लेकर आगे चलते हैं कि हम इस चीज को कैसे यूजफुल कर सकते हैं अपने लिए। जो हमने दूसरा एक रूल देखा कि बुलिंजर बैंड के जो तीनों बैंड है, ये वक्तन फवक्तन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थोड़ी सी बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं। ये अगर आपकी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से मार्केट इसको टच करेगी, और उसके बाद मार्केट पे यहाँ पर हमको कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, या मोमेंटम वीएसए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के जरिए हम यहाँ से सेल की ट्रेड लेते हैं।
और इसी तरह से यहाँ पर आके हम दोबारा सपोर्ट के ऊपर यहाँ से अपना वीएसए या कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ बाय की ट्रेड लेते हैं। ये तो एक सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट हो गया। एक दूसरी चीज ये होती है कि जब हमारे पास एक लेवल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद मार्केट यहाँ पर कुछ देर रही या नहीं रही, दोनों सूरत हाल में जब मार्केट वापस इसके अंदर इन होती है, इसी रेजिस्टेंस में जब मार्केट इन होती है, तो हम रीटेस्ट का वेट करते हैं, उसके बाद दोबारा सेल होता है। तो ये फिर सारे का सारा आपका फेक ब्रेकआउट कंसीडर किया जाता है, या फिर इसको हम आइसबर्ग मेथड भी कहते हैं। आइसबर्ग मेथड खैर एक और चीज है, लेकिन खैर इसको वो भी कहा जाता है आइसबर्ग मेथड, जबकि जहां पर मार्केट आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ऑब्वियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर जाके आपको ट्रैप करती है। सेम इसी तरह से यहाँ पर आपकी सपोर्ट है, तो अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, उसके बाद मार्केट जब इसमें इन होती है, तो हम इसको रीटेस्ट पे दोबारा बाय ले सकते हैं। यही यहाँ पर भी हम इसी तरह से काम करेंगे। अब हम देखते हैं बुलिंजर बैंड को मार्केट के फ्लो के साथ साथ। यहाँ पे हमने सेल का मोमेंटम देखा, मार्केट यहाँ से हटी, साइडवेज हुई, यहाँ से हमने इसको पिक किया, बाय बाय बाय। यहाँ पर फिर मार्केट जब साइडवेज हुई तो हमने इसको सेल किया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको मैंने एक पॉइंट समझाना है, जो हमने अभी अभी बात की। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि जो बैंड है, मिडिल बैंड, ये सपोर्ट के तौर पर भी काम करता है, रेजिस्टेंस के तौर पर भी काम करता है, दोनों तरह से काम करता है ये। ठीक है जी। तो यहाँ पर चूंकि मार्केट इसे ऊपर से अप्रोच कर रही है, तो यहाँ पर ये ऑब्वियसली सपोर्ट का काम करेगा। तो जब हमने देखा कि यहाँ से मार्केट आई आई आई, यहाँ पर इसने इसको क्रॉस किया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक जो यहाँ पर सपोर्ट थी वो तो टूट गई। अब मार्केट को नीचे जाना चाहिए, अपने अगले बैंड तक जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर बुलिंजर बैंड में आप देखेंगे कि मार्केट के साथ ही अटैच रहता है, मार्केट की कोई भी जैसी भी मूवमेंट हो, उसके साथ साथ ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है। मार्केट बैंड टू बैंड मूव करती है। ठीक है जी। तो यहाँ से इसको नीचे जाना चाहिए था, इस एरिया की तरफ इसको जाना चाहिए था, लेकिन जो ही ये वाली कैंडल दोबारा बैंड के अंदर क्लोज हुई, यहाँ से हम इसको बाय कर सकते थे दोबारा। और सिनेरियो हम इसके देख लेते हैं, और हम इसके सिनेरियोज कुछ यहाँ पर देखते हैं कि अच्छा, हम इसके साथ साथ चलते हैं। यहाँ पर हम इसको बाय कर सकते थे इस कैंडल पे, जैसे ही ये दोबारा सपोर्ट के अंदर क्लोज हुई, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद उसके अंदर दोबारा इसने क्लोजिंग की कैंडल ने, तो यहाँ से हम इसको बाय कर सकते थे। उसके बाद से दोबारा यहाँ पर ये देखें, इस एरिया में अगर आप गौर करेंगे क्या हो रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे इसको बैंड को टच किया। ठीक है, बैंड को टच करने के बाद यहाँ पर इसने वीक बनाई, यानी कि रिजेक्शन शो की, तो यहाँ पर हमारा वो रोल अप्लाई होता है कि अपर बैंड रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसने इसको रेजिस्टेंस, इस एरिया में रेजिस्टेंस मिली है, तो ये आपकी एक इनगल्फिंग थी, बेरिश इनगल्फिंग। इसके बाद आप यहाँ से ट्रेड ओपन कर सकते थे, जो कि आप देख रहे हैं, इसने इसमें हमें प्रॉफिट भी दिया। उसके बाद से फिर वही फिनोमिना हुआ अगेन, मार्केट ने इसको मिडल बैंड को तोड़ा, तोड़ने के बाद मार्केट दोबारा इसमें एंटर हो गई, यहाँ से हम बाय कर सकते थे, हमारा ये प्रॉफिट मिला हमें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे हमारे साथ क्या बिहेवियर हुआ कि मार्केट ने बैंड को टच किया, टच करने के बाद क्रॉस किया, ओवरलैप किया, उसके बाद इन हुई, लेकिन हमें यहाँ पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, जो कि मेरी नज़र में कोई इतनी स्ट्रॉन्ग पिन बार नहीं है, उसकी निस्बत मेरे पास ये कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पर हमारा वो रेंज वाला रूल अप्लाई होता है कि मार्केट ने बैंड को क्रॉस किया, उसके बाद यहाँ पर रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद हमने इस कैंडलस्टिक पे ट्रेड की, सेल की, और ये हमें प्रॉफिट मिला। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बैंड का बिहेवियर बेसिक्स बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको कोई इसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी तो नहीं बता रहा। तो उस हिसाब से अगर यहाँ से अगर आपने सेल की होती, तो यहाँ तक गया आपका थोड़ा सा प्रॉफिट, उसके बाद ये देखें यहाँ से सपोर्ट लेके इसने बुलिश एनगल्फिंग बना दी, तो अब रूल के मुताबिक यहाँ से बाय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसने इसको बिल्कुल ही फेक कर दिया, एनगल्फिंग को हमें इसने जरा भी बाय नहीं दी। उसकी निस्बत हमारे इसने ऐसा लेट करवाया, ऐसे लेट हिट करने के बाद फिर वही बिहेवियर के ओवरलैप किया, ओवरलैप करके साइडवेज हुआ, साइडवेज करके ये इतनी बड़ी एनगल्फिंग और फिर ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद फिर इसने इसको एज ए मिडिल बैंड को एज ए रेजिस्टेंस डील किया, रेजिस्टेंस डील करने के बाद दोबारा जब इसमें क्लोजिंग दी इस कैंडल पे, तो फिर ये सेल आ गया।
इस तरह से ये बैंड थोड़ा वर्किंग करता है। होप सो आपको इसकी थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो गई होगी। ठीक है जी। तो ये मैं आपको इसकी बेसिक्स बता रहा हूँ दोबारा, कि इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि लो हमें समझ नहीं आ रही, यहाँ पर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस है। हम इन कॉम्प्लिकेशंस को फिल्टर आउट करेंगे और बिल्कुल एक अच्छे वाली स्ट्रेटेजी बताएंगे जिसमें हमें बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशंस की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। तीसरी चीज यहाँ पर मैं आपको बैंड की बताने लगा हूँ कि मार्केट बैंड टू बैंड मूव करती है। एक ये भी बड़ा अच्छा रूल है मार्केट का, कि जब मार्केट ने, अगर फॉर एग्जांपल ये इसका लोअर बैंड था, मार्केट ने जब इसे छोड़ दिया, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट है ये मिडिल बैंड। अच्छा जी। अगर मिडिल बैंड को भी क्रॉस कर लिया तो फिर मार्केट का फोर्थ थर्ड फर्दर टारगेट होगा ये वाला इसका अपर बैंड। इसी तरह से जब मार्केट एक बार अपर बैंड को छोड़ देगी, जैसे यहाँ पर आप देखें इस एरिया में मार्केट ने अपर बैंड को क्लियरली छोड़ दिया है इसको, तो अब यहाँ से मार्केट का टारगेट होगा मिडिल बैंड। ठीक है। अगर अब ये मिडिल बैंड को छोड़ देती है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ये हुआ, तो अब इसका टारगेट क्या होना चाहिए था, ये वाला बैंड, लेकिन खैर उसने उसको फेक कर दिया। ये भी एक हमें कॉमन बिहेवियर देखने को मिलता है। फिर जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है मार्केट ने बैंड को छोड़ा, छोड़ने के बाद मार्केट ने इस मिडिल बैंड को टच किया। उसके बाद यहाँ पर आपको ये बिहेवियर नजर आएगा कि जैसे मार्केट ने इसको बैंड को टच किया, छोड़ा, यहाँ पर आके आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो फिर मार्केट ने इसको मिडिल बैंड को अप्रोच किया। फिर जैसे मिडिल बैंड के नीचे क्लोजिंग की, फिर मार्केट ने इसको लोअर बैंड को अप्रोच किया। फिर इसी तरह से यहाँ पर है, जब मार्केट ने इसको बैंड को, लोअर बैंड को छोड़ा, छोड़ने के बाद मार्केट ने अप्रोच किया मिडिल बैंड को। उसके बाद फर्दर यहाँ पर अप्रोच करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। तो ये भी एक कॉमन बिहेवियर है जो हमें बोलिंजर बैंड में देखने को मिलता है, कि मार्केट बैंड टू बैंड चलती है। इसमें बहुत सी कंडीशंस अप्लाई होती हैं जिसके बाद आपको इसकी एक अच्छे वाली समझ आ जाती है। आप सिर्फ और सिर्फ बोलिंजर बैंड को ही अगर प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं, तो मैं दावे के साथ ये बात कर सकता हूं कि आपको फर्दर किसी भी चीज को समझने की, रटा लगाने की, या आपको बहुत ज्यादा उस पर टाइम स्पेंड करने की, या आपको एज इट इज रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं। क्योंकि ये एक ऐसी फ्लेक्सिबल चीज है जो मार्केट की मूव के साथ 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 ये देखें अपना आप ये अपने स्ट्रक्चर्स को, अपनी शेप्स को चेंज करता रहता है। कहीं पर ये स्क्वीज हो जाता है, छोटा हो जाता है बहुत ही, कहीं पर ये, जैसे इस एरिया में आप देखें तो ये स्क्वीज हुआ है, यानी बिल्कुल तंग तंग चल रहा है। यहाँ पर ये देखें यहाँ पर ये बहुत खुला हो गया, सिंगल साइड मूव दिखाने लग गया। तो ये एक ऐसी चीज है जो मार्केट के हर बिहेवियर को अपने अंदर जजब करने की, जम करने की, हम कह सकते हैं समोने की कोशिश करती है। मार्केट के हर बिहेवियर से डील करने की कोशिश करता है ये इंडिकेटर। अगर हम इसे इसे समझ लें, तो हम भी मार्केट की किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बिल्कुल एक बेसिक चीज बताई, जो कि अभी तक की सबसे अच्छी चीज रही बुलिंजर बैंड में हमारी, कि जब भी आपको ये चीज बिहेवियर नजर आए तो इसका मतलब है सिंगल साइड मोमेंटम है। तब आपने वेट करना है कि मार्केट इसको बैंड को छोड़े, अगर आपने सेल की ट्रेड लेनी है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, कि बैंड को छोड़े। ठीक है जी। तो ये था एक ओवरव्यू बेसिक बेसिक बुलिंजर बैंड का। अब आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह से हम इस पे एक इसकी स्ट्रेटजीज पर काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी एक आपको स्ट्रेटजी बताएंगे। उसके बाद आप इस पे बैक टेस्ट करें, अपने रिव्यूज दें, अपने क्वेश्चंस करें। ठीक है। नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप है, लिंक है, वहां से आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर अपना कमेंट लीव करके हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस को का आंसर करेंगे, और फर्दर हम इस तरह से आपको लेके चलेंगे। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। तो बाकी फर्दर हम जो है इस पे मजीद इसकी वीडियोस बनाएंगे, और ये छोटा सा एक कोर्स जो है वो कंपाइल करेंगे, जो कि इंशाल्लाह ताला जो खास तौर पर बेसिक ट्रेडर्स हैं, जो भी न्यू हैं, उनको बहुत फ़ायदा देगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।